नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। कब है करवा चौथ का व्रत, पूजा विधि और कथा। हरि प्रेमियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं। सूर्योदय से पूर्व लगभग 4 बजे उठकर स्नान कर ले। करवा चौथ व्रत 13 अक्टूबर को है। हरि प्रेमियों, करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को है। अपने पति के लंबे जीवन, स्वास्थ्य और सौभाग्य के लिए इस दिन विवाहित स्त्रियों को ये व्रत रखना चाहिए। सूर्योदय से पहले आप जो कुछ भी खा सकते हैं, ताज़े फल, सूखे मेवे, ताज़ा नारियल, मिठाई, दूध, चाय आप ले सकते हैं। आप पूरे दिन उपवास करेंगे और जब तक आप चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देते तब तक आप कुछ भी खा पी नहीं सकते। शाम को आपको भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा करनी है। करवा चौथ कथा का पाठ करें। आप इसे या तो स्वयं पढ़ ले या किसी मंदिर में जाकर या फिर किसी बड़े बूढ़ों से ये कथा का श्रवण करना चाहिए। मंदिर में चढ़ाने के लिए फल, सूखे मेवे, मिठाई, दूध जो भी आप कर सकते हैं वो कर ले। कथा सुनते समय पानी से भरा एक छोटा करवा ले या लोटा ले। पानी से भरे लोटे में कुछ चावल डालना ना भूले। इस जल को सुरक्षित रखें। यही वही जल है जिसे आप बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। करवा चौथ को करक चतुर्थी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन पड़ता है। व्रत के शुरुआत में सूर्योदय से पहले सुबह सुबह खाना खाने से होती है, जिसे सरघी भी कहा जाता है। हिंदू विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए यह व्रत रखती है। करवा चौथ की कहानी। इस बार करवा चौथ 13 अक्टूबर को है। करवा चौथ की कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थ शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम वीरवती था। वह अपने माता पिता के साथ साथ भाइयों की भी लाडली थी, जो उसे बहुत प्यार करते थे। जब समय आया और वह जवान हो गई तो उसने शादी कर ली। एक बार वीरवती अपने मायके आई हुई थी और करवा चौथ पर अपने पति के लिए व्रत रखा। जब सभी भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा, लेकिन बहन ने कहा, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और मैं चंद्रमा को जल चढ़ाकर ही भोजन करूंगी। भाई अपनी बहन की स्थिति को सहन न कर सके, जो बिना भोजन और पानी के रहने के लिए बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। भाइयों ने उसे खाना खाने के लिए बहकाने की योजना बनाई। उन्होंने घर से दूर जाकर एक पेड़ पर दिया जलाया और एक भाई छलनी के साथ दीपक के सामने खड़ा हो गया ताकि वह चंद्रमा जैसा दिखे। वीरवती के भाइयों ने उससे कहा कि चंद्रमा निकल आया है और वह चंद्रमा को जल चढ़ा सकती है और अपना व्रत खोल सकती है। कि भाभी ने उसे यह बताने की कोशिश की, यह चांद नहीं है बल्कि उसके भाइयों की चाल है, लेकिन उसने उन पर विश्वास नहीं किया और अपने भाइयों पर विश्वास करके अर्घ की पेशकश की और अपना उपवास खोला। जब उसने खाना शुरू किया तो कई अपशकुन हुए। उसने पहले कोर काटने में बाल पाए। दूसरा कोर काटने पर जैसे ही उसने कोर काटा तो छींक आ गई। जब तक उसने तीसरा कोर उठाया तब तक उसे अपने ससुराल वालों से तुरंत घर लौटने का संदेश मिला। घर पहुंचने पर उसने अपने पति को मृत पाया।
वह रोने लगी और उपवास के दौरान हुई कुछ गलतियां करने के लिए खुद को दोषी ठहराया। उसके शोक ने देवी इंद्राणी के हृदय को पिघला दिया, जो उसे सांत्वना देने आई थी। उसने वीरवती को अनजाने में की गई गलती के बारे में बताया और उसे हर महीने की चौथ को करवा चौथ तक व्रत रखने की सलाह दी। उसने ठीक वैसा ही किया, सभी रीति रिवाजों का पालन किया। अगले साल करवा चौथ के दिन उन्होंने व्रत रखा और पूरी श्रद्धा के साथ सभी अनुष्ठानों का पालन किया। माँ पार्वती की कृपा से उनके पति गहरी नींद से बाहर आ गए। वीरवती की तरह सभी विवाहित महिलाएं जो इस दिन पूरी भक्ति के साथ उपवास करती हैं, उन्हें माँ पार्वती द्वारा लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद लेने का आशीर्वाद मिलता है। करवा चौथ का शुभ मुहूर्त है। इस साल करवा चौथ पर पूजन के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अमृतकाल शाम 4:08 से लेकर शाम 5:50 तक रहेगा। पूजा की कुल अवधि 1 घंटा 42 मिनट की है। करवा चौथ व्रत का महत्व। करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। इस दिन वह पूरे चांद को देखने के बाद ही अपना व्रत खोलती है। करवा चौथ पर पूरे दिन बिना कुछ खाए और बिना पानी पिए रहती हैं। चंद्रोदय के बाद महिलाएं उगते हुए पूरे चांद को छलनी में घी का दिया रख कर देखती हैं और चंद्रमा को अर्घ देकर पति के हाथों पानी पीती हैं। इसके बाद ही उनका उपवास पूरा होता है। यदि महिलाओं ने चांद देखने से पहले इस व्रत को तोड़ दिया तो यह व्रत खंडित हो जाता है। यह व्रत सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद शुरू हो जाता है। इसमें भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाओं को पूरा 16 श्रृंगार करके ये व्रत रखना चाहिए और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने पति का भी। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।